Good evening, everybody. We are back on the Creatrix YouTube channel with Electrical Machine Express और हमारी एक्सप्रेस आ गई है अगले स्टेशन पे जिसका नाम है कोर लॉस। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कोर लॉसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अब बनेगा मशीन्स आसान। तो तैयार हो जाओ यार, एकदम पावर पैक्ड एनर्जी पैक्ड सेशन के लिए। बहुत मजा आने वाला है और लर्निंग तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट के अंदर 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE और अभी मैं काम कर रहा हूं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन व्हाट इज द थिंग टू बी मोस्ट प्राउड अबाउट इज द काइंड ऑफ द टीम, द एनवायरनमेंट एंड द माइंडसेट that we have on this channel to benefit the entire student community। हम ये चाहते हैं हर बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंचे और उसके लिए बेटा टाइम बिना देखे दिन रात मेहनत की जाती है। अब अगर आप भी चाहते हो ऐसी गाइडेंस में पढ़ना तो बेटा जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और साथ साथ हमारे साथ जुड़ जाइए अनअकैडमी ऐप के फ्री इनिशिएटिव्स के साथ। जस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए और सभी फ्री इनिशिएटिव्स को मजा लीजिए सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत ही ईजी। चलो तो शुरू करते हैं बेटा आज की जर्नी कोर लॉसेस। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस में आते हैं आयरन लॉस या कोर लॉस, देन कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, जिसमें से हमारा फोकस होने वाला है मेरे बच्चों, हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है आयरन और कोर लॉस पे। अब ये आयरन और कोर लॉस होते हैं 2 तरह के, हिस्टेरेसिस और एडी करंट, जिसके बारे में जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बेटा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस के अंदर क्या होता है, देखो जब आप एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो अगर आपकी फील्ड राइट में है, ठीक है, तो आपका डाइपोल भी राइट में होगा, फील्ड पलटेगी डाइपोल भी पलटेगा, ठीक है। डाइपोल भी अगर पलटेगा हर बार फील्ड के साथ तो डाइपोल को बार बार आधी साइकिल के बाद रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग फील्ड का तो मतलब ही ये है ना, हर हाफ साइकिल के बाद वो रिवर्स होती है। जैसे जैसे फील्ड रिवर्स होगी डाइपोल की इच्छा ये है कि भैया मैं रहूंगा तो फील्ड के साथ, जीऊंगा तो फील्ड के साथ, मरूंगा तो भी फील्ड के साथ। तो जिस दिशा में फील्ड जाएगी उसी दिशा में जाएगा डाइपोल। लेकिन जब डाइपोल रोटेट करता है ना तो बाकी के मॉलिक्यूल अपोज करते हैं, बाकी के डाइपोल अपोज करते हैं। इस कारण से उनके अगेंस्ट जाते हुए उसे रोटेट करना है। इस चीज में लगेगी ताकत या एनर्जी, जिसको हम कहेंगे हिस्टेरेसिस लॉस। उम्मीद करता हूं आपको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझ आया हो। हिस्टेरेसिस लॉस बेटा कुछ भी नहीं है, द एनर्जी डिसिपेटेड इन रोटेटिंग द डाइपोल आफ्टर एवरी हाफ साइकिल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस का जो होता है ना फॉर्मूला, वो इस ग्राफ से आता है। अगर इस ग्राफ की बात करें बच्चों तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट्स द हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये जो ग्राफ के अंदर एरिया है वही क्या बताता है, हिस्टेरेसिस लॉस। इक्वल नहीं है, रिप्रेजेंटिंग है, यानी प्रोपोर्शनल है। तो क्या होता है ना बच्चों, हिस्टेरेसिस कर्व के अंदर जब हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे होते हैं तो ये वाला ग्राफ आता है, घटा रहे होते हैं तो ऊपर वाला ग्राफ आता है। तो जब ऊपर और नीचे ग्राफ अलग अलग, यानी दोनों तरफ से एनर्जी अनइक्वल, अगर ग्राफ सेम होता तो एनर्जी सेम होती, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हुए अलग एनर्जी है और वापस आते हुए अलग एनर्जी है। इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू द हिस्टेरेसिस लॉस। अगर डिटेल में डेरिवेशन देखना चाहते हो तो मेरे मशीन के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैंने पूरा डिराइव करा है एरिया निकाल के कि इसका एरिया क्यों हिस्टेरेसिस लॉस रिप्रेजेंट करता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, अगर ऊपर जाते हुए एनर्जी अलग है, नीचे आते हुए एनर्जी अलग है, तो एक साइकिल में दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू द लॉस, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। इसके एरिया के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, यहां पे आता है PH इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, इस लूप का एरिया, इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर, जो भी ट्रांसफॉर्मर का कोर है उसकी वॉल्यूम, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आता है।
अब यार हर बार तो एरिया नहीं ना निकालेंगे हिस्टेरेसिस कर्व का, इसीलिए इस फॉर्मूले को आसान बनाया स्टीनमेट्स ने। किसने आसान बनाया बेटा? स्टीनमेट्स ने। तो उन्होंने एक आसान फॉर्मूला दिया जिससे सारा जुगाड़ सेट हो जाता है। उन्होंने क्या बोला? pH इज KH Bm टू द पावर x इंटू F। अब ये x क्या होता है और KH क्या होता है? KH इज द स्टीनमेट्स कोएफिशिएंट एंड x इज द स्टीनमेट्स कांस्टेंट। ठीक है। अब क्या है? नए IEEE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से x की वैल्यू को लेना है 2। अब हम ये जानते हैं EMF इक्वेशन से Bm इज प्रोपोर्शनल टू V बाय F। इस लॉजिक से हम ये कह सकते हैं हिस्टेरेसिस लॉस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू x को अगर 2 डाल दो v स्क्वायर बाय f स्क्वायर इंटू एफ विच इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय f। ये आ गया v स्क्वायर बाय f के प्रोपोर्शनल आ गया बेटा। अब इसके अंदर अगर v बाय एफ कॉन्स्टेंट है, जो कि काफी केसेस में देखा जाता है, तो इससे हो जाता है ना Bm कांस्टेंट, और Bm अगर कांस्टेंट है तो हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट थिंग, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर मान लो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हिस्टेरेसिस लॉस इस फॉर्मूले से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऐसा होता है। तो ये दो पॉसिबल केसेस बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ भी कांस्टेंट ना हो, फिर तो आपके पास है ही जनरल फॉर्मूला v स्क्वायर बाय एफ। तो बच्चों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि यहां पे ना दो फॉर्मूले जरूर याद रखना, एक जनरल फॉर्मूला मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है, और एक ये स्टीनमेट्स फॉर्मूला अलोंग विद दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है। अब आते हैं बेटा एडी करंट लॉस पे। क्या होता है? जब कभी ट्रांसफॉर्मर के कोर में से ऑल्टरनेटिंग फील्ड पास होती है, ऑल्टरनेटिंग फील्ड बनाती है कोर के अंदर भी ईएमएफ, क्योंकि कोर फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंडक्टिंग होते हैं, तो उनके अंदर बनता है ईएमएफ, और उस ईएमएफ से पैदा होते हैं एडी करंट। क्या पैदा होते हैं? एडी करंट। ये एडी करंट क्या करते हैं? ये उस कॉज को अपोज करते हैं। कॉज ऑफ इंडक्शन क्या है? फ्लक्स। उस फ्लक्स को ये अपोज करेंगे। तो देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ आ रही है, तो ये एडी करंट्स कैसे जाने वाले हैं? ये एडी करंट्स आपके जाने वाले हैं बेटा, एक सेकेंड, अगर मान लो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है ऐसे, मान लो B ओरिजिनल है अंदर की तरफ, तो इन्हें अपोज करने के लिए B इंड्यूस्ड बाहर की तरफ आएगा, और ये जो B इंड्यूस्ड बाहर की तरफ आएगा ना, तो ये एडी करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है। अब अगर आप कोर को लैमिनेट कर दो, कोर को ऐसी पतली पतली लेयर्स में डिवाइड कर दो बेटा, अगर पतली पतली लेयर में डिवाइड करके बीच में इंसुलेशन लगा दोगे, तो एडी करंट का पाथ छोटा हो जाता है, उसकी लूप छोटी हो जाती है, जिस कारण से एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। तो अब आप समझ रहे हो लैमिनेशन का क्या इंपैक्ट है। लैमिनेशन लगाने से आपने एडी करंट के रास्ते को कट आउट कर दिया। अब वो लंबा रास्ता नहीं पकड़ सकता, छोटी छोटी लूप में एग्जिस्ट करेगा, जिस कारणवश उसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है। तो एडी करंट्स क्यों पैदा होते हैं? टू अपोज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाइंडिंग। वो ईएमएफ इंडक्शन की वजह से पैदा होते हैं, सर्कुलर लूप में घूमते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ एडी इन द सी। समुद्र में भंवर देखे होगे ना, नदी में भी भंवर देखे होगे, तो ये भंवर की तरह गोल गोल घूमते हैं, इसीलिए इन्हें एडी करंट बोला गया। अब इनका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना बेटा, वो है पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर Bm स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 6 रो। मैं आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूं। F होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। Bm होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम B। T होता है थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। ठीक है। रो होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है भैया? रेजिस्टिविटी, है ना।
और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, इसीलिए जब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बनते हैं तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का यूज कर लेते हैं, जिसका कि रो हाई होता है तो एडी करंट लॉस कम हो जाते हैं। लेकिन फिर सर मेन ट्रांसफार्मर में भी कर लो एफिशिएंसी बढ़ेगी। बेटा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हाई मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करता, और मेन जो हमारे पावर सिस्टम के ट्रांसफार्मर हैं वहां हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू हाई वोल्टेज। तो अगर हाई वोल्टेज चाहिए, हाई फील्ड चाहिए, तो फिर फेरोमैग्नेटिक इज द बेस्ट मटेरियल। तो बेटा इस फॉर्मूले को भी और शॉर्ट कर दिया जाता है एक कांस्टेंट डाल के, के स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो क्या हो गया, पी ई इस के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर। अब बी एम तो आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाय एफ। तो बेटा अगर v बाय एफ आपने डाल दिया तो एफ स्क्वायर कट जाएगा। तो अगर आप कहते हो अगर v बाय एफ कॉन्स्टेंट है तो बी एम कॉन्स्टेंट है, इन सच अ केस आपका एडी करंट लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल आएगा एफ स्क्वायर के। और अगर बेटा v बाय एफ कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर तो आप निकाल ही चुके हो एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अगर मेरे बच्चे ये वैल्यू तुम्हारे पास बन गई तो अब आप एक चीज और देख सकते हो कि अगर v बाय एफ कॉन्स्टेंट है तो हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, जिससे आप कह सकते हो K1F। एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है, जिसे कह सकते हो K2F स्क्वायर। अब अगर आयरन लॉस की बात करें तो PH प्लस PE विच इज K1F प्लस K2F स्क्वायर। और बहुत बार हम क्या कर लेते हैं, आयरन लॉस अपॉन फ्रीक्वेंसी अगर निकालो तो K1 प्लस K2F। तो अगर यहां पे बच्चों आपने एक ग्राफ बना डाला किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस PI बाय F, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आती नजर आएगी। इसका स्लोप होगा भाई K2, और अगर इसे एक्सटेंड करें तो इसका इंटरसेप्ट है K1। तो अगर आप ऐसा ग्राफ प्लॉट कर ले तो ना, देन यू कैन एक्चुअली सेपरेट आयरन लॉस इनटू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। क्या है ना, आयरन लॉस निकाले जाते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से, बट सेपरेट इस तरह के ग्राफ से किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी कंसेप्चुअली और न्यूमेरिकली क्या होते हैं हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। अगर बेटा पसंद आया हो तो लाइक बिना करे मत जाना और शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों से। और जिस किसी को मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना है, मैं बता दूं बेटा डेली 4 घंटे मशीन ले रहा हूं ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस, 7 AM टू 9 AM, 10 AM टू 12 नून। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, मचा सकते हो, आग लगा सकते हो। यहाँ 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे हर संडे, हर दिन 2 असाइनमेंट आपको दी जाएंगे। ऑलरेडी 200 क्वेश्चन से ज़्यादा कर चुके हैं। हर संडे टेस्ट होगा और सारे डाउट भी आंसर होंगे। अदर देन दैट बेटा प्राइजेस कल से बढ़ने वाले हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट 24 आवर्स रिमेनिंग है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कोड आप जानते हो अंकित ESE। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 2200 का हाइक आ रहा है और 2 ईयर में 3200 का। तो अंकित ESE से जल्दी ज्वाइन करो और बेस्ट प्राइस में ज्वाइन करो और आ जाओ मेरी पर्सनल गाइडेंस में, मिलके मचाते हैं यार। ये मेरा अनअकैडमी आईडी है, फॉलो कर लेना, यहाँ मैसेज डाल देना, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और ये है टेलीग्राम चैनल जहाँ मिलेगा नोट्स, डेली नोटिफिकेशन और लाइव क्विजेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इस टेलीग्राम चैनल को ब्राउजर में डाल के, इस लिंक को ब्राउजर में डाल के जल्दी से आ जाओ। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलेंगे एपिसोड नंबर 20 में, तब तक ऐसे ही तबाही मचाते रहो। लेट्स क्रैक इट।